पर मेरा ख़्याल से ये यूट्यूब वाला कंटेंट देख के गूगल से फ़ोटोज़ देख के आप जस्टिफ़ाई नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन एंड मी। और आज कंटेंट को करेंगे कुछ अलग तरीके से शूट, क्योंकि कुछ रीज़न है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, एज़ यू नो, मेरा होम टाउन है बर्धमान, पश्चिम बंगाल में। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट टाउन है। छोटा, उतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। और मैं जितना कंटेंट बनाता हूँ, ज़्यादातर बर्धमान में ही बनाता हूँ, बाइक्स के ऊपर, फोर व्हीलर्स के ऊपर। पर कभी-कभी मैं कोलकाता भी जाता हूँ, क्योंकि हर टाइप के बाइक्स मेरे होम टाउन में अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर प्लस है। बट ड्यू टू जॉब्स, फैमिलीज, एज यू नो, हमेशा कोलकाता जाके कंटेंट शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। रिसेंटली होंडा सीबी 350 के बारे में एक कंटेंट मेरे चैनल में अपलोड किया था। पर उसके ऊपर मेरा दो चैनल है, बंगाली में और हिंदी में। ठीक ठाक हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, मुझे पता है, पर फिर भी कोशिश करता हूँ, कोशिश जारी है अभी। तो वहाँ पे बंगाली चैनल में दो एक कमेंट आया था कि सीबी 350 डीलक्स एंड डीलक्स प्रो के बीच में क्या अंतर है। तो आज ये जो कंटेंट है, ये स्पेसिफिकली फोकस करेगा सीबी 350 डीलक्स एंड डीलक्स प्रो के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर उस नोट के ऊपर। पर डिफरेंस की बात अगर करें तो सिमिलरिटी तो ऐसे ही आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्या क्या सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो दो वेरिएंट है, दोनों वेरिएंट में आपको इसका ओवरऑल लेंथ, व्हील बेस, सीट हाइट, एक भी जगह पे आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, मतलब वही 1441 मिलीमीटर का व्हील बेस होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस भी होगा। और 187 केजी दोनों बाइक्स का कार्बो वेट भी है। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 800 मिलीमीटर का सीट हाइट है, जो मेरे ख्याल से बहुत बहुत प्यारा एक सीट हाइट है। मेरा हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, आप बस ये मान के चलो मेरा हाइट 5 फीट 6 के आसपास है। तो मैं खुद उस बाइक को चलाया हूँ विदाउट कैमरा, पर मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और जो एक बात था, इसका जो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छा है, 15.2 लीटर का। मतलब ओवरऑल डायमेंशन में आपको कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही बाइक में आपको सेम इंजन मिल रहा है। अब वही 348.3 सीसी का 4 स्ट्रोक एसआई एक इंजन, 15.5 किलोवाट मैक्स पावर ये प्रोड्यूस कर लेता है 5500 आरपीएम के अंदर में। और इसका जो पीक टॉर्क जो है वो भी उतना खराब आप नहीं बोल सकते। 29.4 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो ये प्रोड्यूस करते हैं ओनली ओनली 3000 आरपीएम में। तो ये जो प्रोग्राम डेफाई वाला इंजन है, ये बटरली स्मूथ है। और ये सेम इंजन आपको डिलक्स डिलक्स प्रो दोनों में ही मिल रहा है। और समानता के बारे में बात करें तो दोनों में ही आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक मिल रहा है। दोनों में ही आपको रेयर में हाइड्रोलिक ट्विन शॉक एब्सॉर्बर मिल रहा है। दोनों में ही आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। फ्रंट में 310 मिलीमीटर का डिस्क मिलेगा, रेयर में 240 मिलीमीटर का डिस्क मिलेगा। दोनों ही वेरिएंट में आपको फ्रंट में 100/90 सेक्शन का 19 इंच का टायर मिल रहा है। और रेयर में 130/70 सेक्शन का 18 इंच का, ही है हाँ, 18 इंच का आपको टायर मिल रहा है। तो व्हील के हिसाब से देखोगे, सस्पेंशन के हिसाब से देखोगे, डायमेंशन के हिसाब से देखोगे, इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखोगे, तो देयर इज नो डिफरेंस। पर डिफरेंस आपको नोटिस होगा इसका प्राइस से। मतलब अगर आप कोलकाता के हिसाब से चलोगे, कोलकाता में डीलक्स का एक शोरूम प्राइस है 1,99,990 रुपीज। और वहाँ पे ही आपको डिलक्स प्रो का प्राइस मिलेगा, इफ आई नॉट रॉन्ग, 2,17,800 रुपीज के आसपास। मतलब दोनों वेरिएंट में आपको लगभग 17,810 रुपीज का डिफरेंस ऐसा कुछ मिलेगा। पर ये जो एक्स्ट्रा 17,810 आप पेड कर रहे हो ओवर डिलक्स, डिलक्स प्रो के लिए, तो वहां पे जाके आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों बाइक को आप साइड बाय साइड खड़ा कीजिए।
आप फर्स्ट एक चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डीलक्स वाला वेरिएंट है, कौन सा डीलक्स प्रो वाला वेरिएंट है, ओके। वो है इसका हेडलाइट यूनिट के चारी ओर जो मटेरियल्स यूज़ किया है होंडा वालों ने, उसके हिसाब से। अगर आप डीलक्स लोगे तो वहाँ पे जाके आपको एक सिल्वर क्लैडिंग मिल रहा है हेडलाइट यूनिट के चारी ओर। पर डिलक्स प्रो अगर लोगे आप तो वहाँ पे आपको वो क्रोम वाला मटेरियल्स मिलेगा, क्रोम स्ट्रिप आपको मिलेगा। वैसे ही 12 वोल्ट का बैटरी है, ऑल एलईडी हेडलाइट, टेल लैम्प, टर्निंग इंडिकेटर, सब कुछ आपको सेम ही मिल रहा है। पर वो हेडलाइट यूनिट के आसपास में जो क्लैडिंग है उससे ही आपको पता चल जाएगा। डिलक्स में आपको सिल्वर मिलेगा, डिलक्स प्रो में आपको मिलेगा क्रोम वाला स्ट्रिप। ये फ्रंट का माजरा है। सेकेंड जो चेंज आप नोटिस करोगे वो भी फ्रंट में है। अगर आप ध्यान से देखोगे डीलक्स को, तो डीलक्स में आपको जो फ्रंट फेंडर जो है, मडगार्ड जो आमतौर में आप लोग बोलते हैं, वो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। मतलब कलर आप जो भी लो बाइक का, रेड, रेड तो खैर नहीं है, पर फॉर एन एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ रेड लो या खाकी लो, जो भी कलर आप लो, बेस लो, सब जगह पे आपको ब्लैक मिलेगा मडगार्ड। पर अगर आप डिलक्स प्रो लेते हो तो हर एक कलर के हिसाब से आपको, मतलब बॉडी कलर्ड फ्रंट फेंडर आपको मिल जाएगा। ये है सेकेंड चेंज, जो विजुअल चेंज के बारे में बोल रहा हूँ। थर्ड जो विजुअल चेंज है उसे नोटिस करने के लिए यू नीड टू मूव ऑन द साइड ऑफ दैट बाइक, ओके। तो अगर आप साइड में मूव करोगे तो जो चीज आप नोटिस करोगे विजुअल चेंज के बारे में, अगेन, वो है सीट का कलर, ओके। डीलक्स में आपको जो मिलेगा वो ऑल ब्लैक, ठीक है। कोई भी बाइक उठा लो, कोई भी कलर का उठा लो, सीट आपको ब्लैक ही मिलेगा। पर अगर आप डिलक्स प्रो लोगे तो वहां पे आपको ब्राउन कलर का सीट मिलेगा। मैं दोनों ही बाइक को देख चुका हूँ और ये मेरा मानना है, ये जो ब्राउन वाला जो सीट है इट्स लुक्स मोर प्रीमियम। पर अगर आपको ब्लैक पसंद है तो व्हाट कैन आई से, दोनों वेरिएंट में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अंतर है। सेम पेंट स्कीम है जो मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा है, सब कुछ एक जैसा है। पर हाँ, अगर आपको ब्लैक सीट ज़्यादा पसंद है तो आपको डिलक्स लेना चाहिए। अगर आपको ब्राउन वाला एलिगेंट वाला सीट ज़्यादा पसंद है, लग रहा है जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट अगर चाहिए आपको, तो यू कैन गो फॉर डिलक्स प्रो। ये था मेन तीन विजुअल चेंजेस। तो और क्या चेंज है, और सिर्फ एक ही चेंज आप नोटिस कर पाओगे जो है बाइक के अंदर में, ओके, जिसे होंडा HSVCS सिस्टम बोला था है। तो वहाँ पे आपको नेविगेशन में, वॉइस असिस्ट में, ये सारे चीज़ों में, मतलब ऑन गोइंग कॉल हो गया, SMS हो गया, ये सारे अलर्ट आपको वहाँ पे मिलेगा जो डिलक्स में आपको नहीं मिल रहा है। मेरे पास वो वाला डेटा नहीं है कि HSVCS सिस्टम का अलग से क्या प्राइस है, बॉडी कलर फेंडर का अलग से क्या प्राइस है, क्रोम स्ट्रिप का अलग से क्या प्राइस है, ब्राउन सीट का क्या प्राइस है। पर कुल मिला के देखा जाए तो एग्रीगेट करोगे आप आफ्टर मार्केट से, तो सेम चीज़ों के लिए मेरा ख्याल से लगभग उतना ही रुपया आपको देना पड़ेगा जितना होंडा क्लेम कर रहा है। सो इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड डील। कंपनी पीरियड आपको मिलेगा। पर वही बात है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको ब्लैक पसंद है, आपको HSBC सिस्टम नहीं चाहिए, तो भाई क्या कहना, डीलक्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स चाहिए, देन यू कैन गो फॉर डीलक्स प्रो। तो यही था बेसिक सा डिफरेंस। मतलब ये दो तीन जगह विजुअल जो चेंज है और ये इंटरनल HSBC सिस्टम के सिवा मोटा मोटा तरीके से देखोगे तो देयर इज नो सच डिफरेंस। और दोनों बाइक में आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज किट अवेलेबल है। आप उठा लो कोई भी बाइक को, खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर लो। तो कस्टमाइजेशन का तो अलग से किट का प्राइस आपको पड़ेगा। तो यही था दोनों बाइक के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है। पर मेरा ख्याल से ये यूट्यूब वाला कंटेंट देख के, गूगल से फोटोज देख के आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको फील करना है बाइक्स को तो शोरूम आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बाइक आप जब उठाओगे मार्केट से तो ये एक कनेक्शन सा बन जाता है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बाइक लेने के बाद आम तरीके से देखा जाए तो 4-5 साल वो आपके साथ रहता है इन एन एवरेज कंडीशन। तो
उसके हिसाब से तो कनेक्शन बनता है। तो वो कनेक्शन को ढूँढने के लिए आई सजेस्ट यू कि नियर बाय बिगविंग होंडा शोरूम में जाइए, दोनों बाइक्स को देखिए नज़दीक से, समझे और ये आप खुद फिगर आउट कीजिए कौन-सा बाइक आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो ही था होंडा सीबी 350 डीलक्स एंड डीलक्स प्रो के बारे में कुछ छोटा-सा इन्फॉर्मेशन। आई होप ये कंटेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है और इस तरह का कंटेंट बनाना मेरा आदत नहीं है, तो मैं भी थोड़ा-सा दिक्कत फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए जो सेटअप चाहिए वो मेरे पास नहीं है। मैं जुगाड़ से ये काम चला रहा हूँ, तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट्स के लिए। आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट कैसा लगा? एकदम सीधा-साधा, एकदम क्लीन सा कंटेंट। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है इस टाइप का कंटेंट तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ढेर कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से। पर जो मैं बेसिकली मैं नहीं करता हूँ। सो तो सीरियसली मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा आप लोगों के रिएक्शन के। वही था बस बहुत ही दूसरे के कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ड्राइविंग। बाय।